एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता का कहना यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। अमित शाह ने कांग्रेस पर उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी हुई है। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है कर ले, लेकिन हम चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, लेकिन विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बीजेपी उन्हें बिहार से भगा रही है। उन्हें बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली। आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर निशांत ने पार्टी के सीनियर और युवा नेताओं के साथ मीटिंग की। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और कल नीतीश ने विधायक सांसद के साथ बैठक की थी और इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च यानी कि कल निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा। महंगाई और विदेश नीति को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई तब ही घटेगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। और वहीं विदेश नीति पर सपा प्रमुख बोले कि अब भारत की विदेश नीति भी विदेश के लोगों तय कर रहा है। बता दें कि अखिलेश का ये बयान भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने के बाद आया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मुहर लग चुकी है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी है और ये फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और लंबी बातचीत के बाद बात बन गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर के गरजा। प्रेमनगर इलाके में पीला पंजा अवैध कब्जे पर कहर बंद करके टूट रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने प्रशासन से झड़प हुई, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई गई रैंप को ध्वस्त कर दिया और इससे सड़क चौड़ीकरण के अभियान में तेजी आई। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। हाँ, अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमला नहीं होगा तो हम भी हमले रोक देंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देश से माफी मांगते हुए कहा कि ईरान अब पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। ईरान थोड़ी देर में अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इससे कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शायद 130 ड्रोन से हमले किए हैं। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने इजरायल अमेरिका हमलों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस युद्ध में हम या तो जीत हासिल करेंगे या तो शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी है। अमेरिका इजरायल के हमले सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत मानव गरिमा के खिलाफ भी है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अली खामेनेई के 4 बेटों की तस्वीर सामने आई है। दावा किया गया है कि खामेनेई के 4 बेटे जिंदा हैं और इससे पहले दावा यह किया गया था कि इजरायल अमेरिका के हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ बड़े बेटे मुस्तफा की भी मौत हो गई, लेकिन कई तस्वीरों में 4 बेटे सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो चुकी है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले देखने को मिल रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्ट ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियार की ताकत दिखा रहा है।